أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। माशाअल्लाह, हम एक ऐसे खतीब को दावते हुजूरी देना चाहते हैं जिसके तकल्लुम में इनकलाब आफरीनी, शोला बयानी, जिसके अंदाज में जज्बात की आतिश फशानी, जिसके बयान में आलिमाना संजीदगी, गुफ्तगू में फाजिलाना जौहर है, जिसने मैदान खिताबत में अपनी अलग शनाख्त व पहचान बना रखी है। दौरे हादिर में सोशल मीडिया और यूट्यूब पर खूब सुना जाता है, जो नई नस्ल का पसंदीदा खतीब बन चुका है, जिसकी खिताबत में दर्द, गम, फिक्र, पैगाम, दर्स, उखुवत, हमदर्दी, खैर खाही, शराफत, दयानत, फलाह व बहबूद का संगम हुआ करता है। आज वो काबिले रश्क खतीब हमारे दरमिया मौजूद है, जिसके बारे में बिला तरद्दुद ये कहा जा सकता है कि तेरे लिए बेताब हैं आलम की फिजाएं, तेरे लिए बेताब हैं आलम की फिजाएं, बेदार हो फितरत तुझे देती है सदाएं। तू मर्द मुसलमा है पैगाम अमल दे, तू मर्द मुसलमा है पैगाम अमल दे, उठ और जमाने के मुकद्दर को बदल दे। मेरी मुराद दिशान व दी वकार शख्सियत, शोलाबार मुकर्रिर, सेहर अंगेज खतीब, ईवाने बातिल में जलजला पैदा कर देने वाला शेरे बबर, खिताबत के नैयरे ताबा, रोशन दिमाग, रोशन ज़मीर वाइस, मैदान खिताबत के शहसवार हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती साजिद साहब दामत बरकातुहुम की ज़ाते गिरामी है। हजरत वाला को आवाज़ दूंगा और आप हजरात से ये कहूँगा कि खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, दिलों को जगाती है सहरुल बयानी, फिदा इनकी तकरीर पर है यकीनन गुलों का तबस्सुम कली की जवानी। हजरत मौलाना मुफ्ती साजिद साहब कासिमी दामत बरकातुहुम जलवा अफरोज। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्दु बलाअन अल अंबिया सुम्मल अमसलु फल अमसल औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तेरे सोफ़े हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, तेरे सोफ़े हैं अफरंगी, तेरे काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। अमारत क्या शिकोहे खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, न ज़ोरे हैदरी तुझमें न इस्तिग़नाए सलमानी। मुसलमानों,
संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। हज़रात उलमाए किराम, काबिल क़द्र सामाईन, पसे पर्दा बैठी हुई ख़वातीन, अज़ीज़ बच्चों, कुछ देर आपसे मैं लबकुशाई करूँगा। अच्छी बात होगी, सुनोगे तो खुश होगे, अमल की सआदत मिलेगी। और अगर नहीं सुन पाओगे तो बदनसीबी है हमारी कि यहाँ आने के बाद भी महरूम हम रह जाएं। जिस मजमे से मुझे ख़िताब करना था, कई दिनों से मैं तलाश रहा था उस मजमे को। 15 से 25 साल की उम्र के बच्चे जो होते हैं, लेकिन ना वो जुमा में मिलता है न जलसों में मिलता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो खोया हुआ मजमा आज यहाँ दस्तयाब हो गया है। बस गुजारिश करूँगा कि भाई ऐसा ना हो कि कहाँ गए कहीं नहीं, क्या लाए कुछ नहीं, अल-आन कमा कान, कम से कम मुसाफिर हों। अल्लाह की बात लेकर आया हूँ, पैगंबर की अहादीस लेकर आया हूँ। उसकी कदरदानी का तकाजा ये है कि आप रोड शो मत कीजिए, घूमिए मत, पिंडाल में तशरीफ़ लाइए ताकि आप सुने और अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आपने देखा होगा अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, और देहात के रहने वाले हैं, आपने अपने खेतों में देखा होगा, जहां आप पेड़ लगा दें, जब पेड़ में फल आने लगता है और पेड़ फलदार हो जाता है तो गली कूचों के औबाश लड़के, गली कूचों के जो बदमाश किस्म के बच्चे होते हैं, वो उन पेड़ों पर पत्थर मारते हैं। किसी ने कहा है फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, गर हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। इसी तरीके से ये भी आपने देखा होगा कि अगर किसी के घर में ख़जाना है, सोने की शक्ल में, चांदी की शक्ल में, हीरे मोती की शक्ल में, या फिर रुपए पैसे की शक्ल में, तो तमाम चोर उचक्कों की नज़र उस घर पे रहती है और उस गली में मंडलाते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो ईमान है वो हीरे से भी ज़्यादा कीमती है, मोती से भी ज़्यादा कीमती है, रुपए पैसे से भी ज़्यादा कीमती है, बल्कि कुल कायनात से ज़्यादा कीमती है। इसलिए शैतान जो हमारा दुश्मन है, सबसे बड़ा चोर उचक्का, वो हमारे पीछे पड़ा है कि जिस तरह भी मुमकिन हो हम इनके सीनों से ईमान को निकाल करके इन्हें गुमराह करके जहन्नम में ढकेल दें। मेरे भाइयों, ये हालात जो हम पर आए हुए हैं, ये हालात इसीलिए आए हुए हैं ताकि हालात से घबरा करके, परेशानियों से घबरा करके ईमान वाला अपने ईमान को गिरवी रख दे। सिर्फ हम पर नहीं आए, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। अगर तुमने कलिमा पढ़ा, इकरार किया कि हम मोहम्मद के ग़ुलाम हैं, खुदा के कुरान को अपना दस्तूर बना के चलते हैं, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात को बरहक मानते हैं, पैगंबर को अपना आखिरी रसूल और पैगंबर मानते हैं, जब आपने इकरार कर लिया, एतराफ़ कर लिया, तो अब आपकी आजमाइश होना यकीनी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अंबियाए किराम की जो ज़ाते गिरामी इस दुनिया में गुजरी है, अल्लाह ताला ने उनके किरदार को कुरान पाक में बयान फरमाया। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वज़्ज़र्रा वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। इतनी परेशानियाँ आई, इतनी मुसीबतें आई
कि आप उन परेशानियों का तस्वुर नहीं कर सकते। फाके पर फाके उठाए, जंगों की मुसीबत भी उन पर डाली गई। इसी तरीके से उन्होंने अपनी बीवी को परेशान देखा, अपने बच्चों को परेशान देखा, अपने सामने अपने नौनिहालों को रोता बिलखता और सिसकता देखा। इतनी परेशानियां कि अगर वो परेशानियां दिन पर डाल दी जाएं तो वो दिन रात में बदल जाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है कि अल्लाह के नेक बंदों पर, बरगुज़ीदा बंदों पर, पैगंबरों पर, वलियों पर और सुलहा पर, औलिया पर, अतकिया पर इतने हालात आए कि वो आसमान की तरफ नजरें उठाने लगे, रब्बा अब हमने भूख भी बर्दाश्त कर ली, अब हमने फाके भी उठा लिए, अब हमारे जिस्मों से हमारा गोश्त भी अलहदा कर दिया गया, अब हमने अपने हाथों अपनी औलादों को दफन भी कर दिया, जनाजे भी देखे, लुटती हुई अपनी सारी पूंजी भी देखी, तेरी मदद कब आएगी? जब हालात के मझधार में थपेड़े खाए और खूब खाए, अल्लाह का ऐलान होता है, अला इन्ना नसरल्लाहि करीब। अब अल्लाह की मदद आएगी जब तुम आजमाइशों की भट्टी में तपाकर कुंदन बना दिए जाओगे। हमारा अकीदा है कि इस कायनात में अल्लाह के बाद अगर किसी को मकाम व मर्तबा हासिल है तो हजरत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की ज़ात गिरामी है। और उन अंबिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी को मकाम मर्तबे से नवाजा गया तो हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। आपको अल्लाह ने अर्श का मेहमान बनाया, नबियों का इमाम बनाया, आपको अल्लाह ने ख़त्म नबूवत का ताज सजाने के लिए मुंतखब किया और उम्मत को ये समझाया कि ये उम्मत आखिरी उम्मत है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं। होता नहीं चिराग फरोज़ा शहर के बाद कोई नबी ना आएगा, ख़त्मुर रसूल के बाद अब न पाएगा कोई भी ये शरफ जिसको होना था पैगंबर हो गया। तो मेरे नबी का मकाम, मेरे नबी का मर्तबा आप अपनी निगाहों में रखिए। इतने बुलंद मकाम पर फाइज मेरे नबी की ज़ात है कि अगर वही आती है, पहली मर्तबा आती है, जिब्रील अलैहिस्सलाम की सूरत को देख करके आप डर जाते हैं, जा करके अपनी बीवी से कहते हैं ज़म्मिलोनी ज़म्मिलोनी, मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ। हज़रत खदीजतुल कुबरा चादर ओढ़ा देती हैं, आप लेट जाते हैं। अल्लाह ताला आपकी इस अदा को इतना पसंद फरमाता है कि अल्लाह ताला ने आपके अदाओं के जिक्र के लिए कुरानी आयत को नाजिल फरमा के इरशाद फरमाता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। फिर आप कई दिन हो गए वही नहीं आ रही है, टेंशन में है, गम और फिक्र कुढ़न में है कि पता नहीं क्या बात हो गई, मेरे ऊपर वही क्यों नहीं आ रही, अल्लाह का मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, अल्लाह का पैगाम क्यों नहीं आ रहा है। इस फिक्र में आप चादर ओढ़ कर लेटते हैं। कुरान करीम कहता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर। तो जिसके अदाओं को कुरान बना करके ज़मीन पर उतारा जाए उसके मकाम व मर्तबे का कोई क्या अंदाज़ा कर सकता है। कोई क्या जाने क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो। कोई क्या जाने क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो। बस इतना जानता हूँ मोहतरम बादस खुदा तुम हो। रिसालत को शरफ है, ज़ात अक़दस के ताल्लुक़ से नबूवत नाज करती है कि ख़त्मुल अंबिया तुम हो। न ये ताकत ज़बां में है, न ये कुदरत बयां में है। खुदा जाने तो जाने, कोई क्या जाने कि क्या तुम हो। इतना अजीम शान इनकलाबी नबी, इतना आला नबी, इतना अरफा नबी, इतना बेहतर नबी, इतना बढ़कर नबी। और हालात क्या है कि अभी आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अभी पैदा नहीं हुए कि अल्लाह ताला ने आपके वालिद को अपने पास बुलाया। और जब आप पैदा होते हैं तो यतीमी का एहसास लेकर के पैदा होते हैं, बगैर बाप के पैदा होते हैं। क्या ये हालात नहीं है कि इंसान जब दुनिया में आंखें खोले तो सबसे ज़्यादा मददगार, सबसे बेहतरीन गमगुसार और सर पे दस्त शफ़क़त फेरने वाला, सबसे ज़्यादा मोनिस व हमदर्द और बेही खा
यानी वालिद गिरामी, उसका साया सर से उठ जाता है। यतीमी की हालत में जिंदगी गुजरती है। 6 साल की उम्र हो गई, मदीने गए हुए थे रिश्तेदारी में। मदीने से वापसी हो रही मेरे नबी की। अम्मा से कहा, अम्मा यहाँ एक तालाब है, मेरा जी चाहता है मैं इसमें तैरूं, मैं इसमें खेलूं, मैं इसमें तैरना सीखूं, मुझे नहीं आता है। अम्मा ने अपने बच्चे की सूरत देखी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूरानी चेहरा देखा। बेटा तेरे लिए तो मेरी जान भी कुर्बान। तब मकाम अबुआ के तालाब में आप कूद पड़े। आप तैरना सीख रहे हैं, हुनर सीख रहे हैं। तैर करके जब आप बाहर आए, आपने अपनी माँ को खुशी खुशी ये खुशखबरी दी, अम्मा मुझे तैरना आ गया। इधर माँ की कैफियत ये है कि गुनूदगी का आलम है, चेहरे पर पसीना आ रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई परेशानी आई हो, किसी टेंशन में हो। बच्चे ने भाप लिया, अम्मा क्या हो गया, आपको क्या हुआ? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खैरियत दरियाफ्त की। अम्मा ने कहा, बेटा ऐसा लगता है ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। हादा फिराक बैनी व बैनक, अब मैं तुझसे जुदा होना चाहती हूँ। अपने बेबस, अपने बेकस बच्चे को देख करके माँ की आंखों में आंसू है। अल्लाह के नबी को जब महसूस हुआ कि माँ चंद लम्हों की मेहमान है, एक मासूम बच्चे पर जिसका बाप न हो, जिसका बाप दागे मफारकत दे गया हो, जिसकी माँ उसका वाहिद सहारा हो, और अजनबियत का आलम यह है कि आप मुसाफरत की हालत में हैं, सफर में हैं, तने तन्हा हैं, माँ हैं, एक बांदी उम्मे ऐमन है, चौथा कोई नहीं है। उस बेबसी के आलम में, बेकसी के आलम में मेरे नबी की माँ दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। कैसा एहसास होगा, बेबसी की क्या कैफियत होगी, क्या जज्बात होंगे। मेरे नबी तड़प जाते हैं, चीखने लगते, अम्मा की कब्र पर दो जानू होकर के अपने सर को जानू पे दे करके रोने लगते। हजरत उम्मे अम्मन सहारा बनती हैं और आपको वहां ले जाती है मक्कतुल मुकर्रमा। दादा ये कहते हैं कि बेटे घबराने की बात नहीं है, तेरा बाप इंतकाल कर चुका, तेरी माँ दुनिया से जा चुकी है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं दादा हूँ तेरा, मैं तेरी कफालत करूंगा, मैं तेरी परवरिश करूंगा, मैं तेरी पर्दाख्त करूंगा, तेरी निगरानी करूंगा, तेरी देख रेख करूंगा, तेरी सरपरस्ती करूंगा, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तसल्ली दी, नबी मुतमईन हो गए। 8 साल की उम्र हुई है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का साया भी सर से उठ जाता है। एक के बाद दीगरे जाहिरी सहारे छिनते चले गए, इसलिए कि आपको बुलंद मकाम मिलने वाला है, और बुलंद मकाम मिलने से पहले आजमाइशों की खारदार वादियों से गुजरना पड़ता है। मुअर्रिख यूं जगह देता नहीं तारीख आलम में, मुअर्रिख यूं जगह देता नहीं तारीख आलम में, बड़ी कुर्बानियों के बाद पैदा नाम होता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। इधर दादा का इंतकाल हुआ, चचा अबू तालिब ने अपनी कफालत में ले ली। देखते हैं, निगरानी करते हैं, परवरिश करते हैं, होते होते ये जर्रा आफताब बन चुका है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत मिल चुकी है। जब आपको नबी बनाया गया, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन वाली आयत नाजिल हुई। आप दर्दो करब और कुढ़न से बहुत बेकरार होकर अपनी कौम को हिदायत पर लाने के लिए गलियों कूचों का सफर कर रहे हैं, लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं, बता रहे हैं। अल्लाह के नबी पर अब जो हालात आए हैं, उन हालात को मैं बयान कर नहीं सकता, मेरी ज़बान क़ासिर है, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, ताबीरात का जामा तंग से तंग तर है। इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियां, अल्लाह की कसम मेरे पैगंबर फरमाते हैं, उज़ीतु फी सबीलिल्लाहि मा उज़िया अहदुन, इतनी तकलीफ दी गई, इतना सताया गया मुझे कि उतनी तकलीफ कायनात में किसी को नहीं दी गई। उख़िफ़्तु फी सबीलिल्लाहि मा उख़ीफ़ अहदुन, इतना डराया गया, इतना डराया गया। अल्लाह के नबी फरमाते किसी को उतना नहीं डराया गया। आप नबूवत की बात कर रहे हैं, आप पर न अल्लाह ताला ने कुरान उतारा है, आपके सर, आपके सजदों के लिए जमीन बेताब रहती है, खाने काबा इंतजार में रहता है। काश मुखलिसी का कोई सजदा पैगंबर जमीन पर करें कि जमीन आसमान पर रश करे। इंतजार में काबा है, क्योंकि खुलूस का सजदा अगर कोई इंसान करता है तो जमीन बेकरार हो जाती है। खुलूस दिल का वो सजदा
खुलूसे दिल का एक सजदा कि उस सजदे का क्या कहना, जहां रख दी जबी मैंने वहीं काबा सरक आया। इंतजार में खाने काबा है कि मोहम्मद सजदा करेंगे, इंतजार में जमीन है मोहम्मद सजदा करेंगे, इंतजार में अल्लाह की जमीनी मखलूक है कि मोहम्मद सजदा करेंगे। मेरे आका सर सजदे में रख देते हैं। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला की जमजमा संजी जबान पर है। अल्लाह की किबरियाई बयान करते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। इसी हालत में जाहिलों ने, काफिरों ने, मुशरिकों ने, नबी के दुश्मनों ने, नबी के नहीं बल्कि इंसानियत के दुश्मनों ने उस नबी को जो लोगों के गले में फूलों का हार डालने आया था, लोगों को दुआएं देने आया था, बिला तफरीक मजहबों मिल्लत सबको अपने गले से लगाने आया था, खाने काबा में बैठे हुए गुरु घंटालों ने मशवरा किया, मेरे नबी सजदे में हैं। उन्होंने कहा कि गंदगी ला करके आपके सर पे डाल दी जाए। चुनांचे जिस खोल में लिपट कर बच्चा पैदा होता है, उन्होंने तलाश किया ऊंटनी का वो गंदा ओझड़ी नहीं बल्कि वो गंदगी। इमाम बुखारी के हाशिए, बुखारी शरीफ के हाशिए में लिखा हुआ है कि वो गंदगी ला करके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल दिया गया। आप अंदाजा कीजिए कि जिस इंसान के जिस्म को बोसा लेने के लिए फरिश्ते लाइन लगाते हो, जिसके तक़द्दुस की फरिश्ते कसमें खाते हों, आज जो मेरा नबी सजदे में पड़ा है, सुबहान रब्बियल आला पढ़ रहा है, अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहा है, अल्लाह की अज़मत व तक़द्दुस का तराना गुनगुना रहा है, उस हालत में नबी के पाकीज़ा जिस्म पर गंदगी डाली गई। मेरे नबी की बेटी को पता चला, हजरत फातिमा दौड़ती हुई आई, अभी छोटी बच्ची हैं, अपने नन्हे हाथों से गंदगी उठाई, कुफ्फारे कुरैश को बुरा भला कहा, बड़बड़ाने लगी। अल्लाह के नबी ने सर सजदे से उठाया, अपनी बेटी की बेबसी देखी और अपनी बेबसी देखी। आप उन हालात का अंदाजा कीजिए कि मासूम बच्ची सामने खड़ी हो और पैगंबर सामने हो, जिसका मकाम इतना बुलंद कि अगर वो आसमान की तरफ नजर उठाए तो किबला बदल जाए। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। इतना अज़ीम शान नबी की तकबीर में कलिमा में नमाजों में अज़ामे, तकबीर में कलिमा में नमाजों में अज़ामे है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। फरमाते थे आदम की मुझे खुल्द बरी में लिखा हुआ तूबा पे मिला नाम मोहम्मद। इस नाम की लज्जत दिले उस शाख से पूछो जहाँ आ गई तन में जो लिया नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने तसल्ली दी, बेटा घबराने की बात नहीं है, मायूस होने की बात नहीं है। हालात आए हैं पहले भी नबियों पर, मेरे ऊपर भी आए हैं, और मेरी उम्मत में जो मुझसे ज्यादा मुनासबत रखेगा, मुझसे ज्यादा करीब होगा, हालात की चक्की में उसे पीसा जाएगा, जुल्म सितम उस पर ढाया जाएगा। मेरी बेटी ये मेरा नामो निशान मिटा देना चाहते हैं, ये मुझे देखना गवारा नहीं करते, ये मेरे वजूद को बर्दाश्त नहीं करते, ये मुझे धरती का बोझ समझते हैं। अबू जहल मिटेगा, अबू लहब मिटेगा, जिनका ख्वाब ये है कि मैं मिट जाऊं, उनका वो घर जो रश्के जिना बना हुआ है मक्के में, उन घरों में पाखाना बनेगा, लोग उसमें गिलाजत करना भी पसंद नहीं करेंगे, और जहां इनकी कब्र बनेगी वहां पत्थरों की बारिश होगी। बेटा ये मेरा नाम निशान मिटाना चाहते हैं, कोई इनको बता दे कि तुम मिट जाओगे, लेकिन मोहम्मद का गलगला चहार दाग आलम में बुलंद होता रहेगा। व रफ़अना लका ज़िक्रक व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने बुलंद किया है सुबह क़यामत तक, बल्कि मैदान महशर तो नबी के इजहार अजमत के लिए ही सजाया जाएगा। तो अल्लाह के नबी ने बेटी को तसल्ली दी। खबर आती है अबू तालिब ने बुलाया है, चचा ने बुलाया है। मेरे पैगंबर संजीदा कदमों के साथ चचा के पास जाते, चचा क्या हुआ? भतीजे मैं एक बात कहता हूँ, कुफ्फारे कुरैश के बड़े बड़े लोग, रुअसाए कुरैश, सनादीद कुरैश, कुफ्र के गुरु घंटाल मेरे दरवाजे पे आए थे। उन्होंने ये कहा है कि मोहम्मद की सदा अच्छी नहीं लगती, प्यार का पैगाम बढ़िया नहीं लगता, वो तौहीद का जाम पिला रहे हैं,
उसकी शीरीनी हमें नहीं भाती। अपने भतीजे को रोक लो, इस्लाम न फैलाए, दीन की तबलीग न करे, कलिमे की दावत न दे, कुरान पढ़कर न सुनाए, अच्छी अच्छी बातें न बताए। सुनो, अगर उसे मक्कतुल मुकर्रमा की कोई हसीन दोशीज़ा लड़की चाहिए, हम उसकी बीवी बनाने को तैयार हैं। अगर वो सरदारी चाहता है तो उसे अपनी कौम का सरदार बना डालेंगे। अगर वो मालदारी चाहता है, उसके कदमों में हम हीरे जवाहरात ला करके डाल देंगे। और अगर नहीं ऐसा करता, समझौता करने को तैयार नहीं अबू तालिब, तुम किससे लड़ोगे? अपने भतीजे को मेरे हवाले कर दो, उसको निशान इबरत बना डालेंगे, उसका तिक्का बोटी कर देंगे, उसे हमारे पास हमारे हवाले कर दो, उसे जिंदा में डाल देंगे, कैद कर देंगे, पाबंदे सलासिल कर देंगे, उसके लहू से हाथ भरेंगे। दो ऑप्शन पेश किए गए, एक तो लालच और एक खौफ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे चचा अच्छी जिंदगी की लालच उन्होंने दी है, उन्होंने अगर कोठी बंगले का मालिक बनाने का ऑफर दिया है, उन्होंने बेहतरीन दुल्हन की पेशकश की है, ओहदे मनसब और डिग्रियां मेरे कदमों में डालने की बात की है। मेरे चचा उन तक मेरा पैगाम पहुंचा दो। अगर ईमान सीने में नहीं है, कुरान सीने में नहीं है, तौहीद का जाम पास में नहीं है, ईमानी एतबार से हम यतीम है, तो शद्दाद की जन्नत में भी अगर हम रहते हैं तो बदनसीब हैं। अगर हमारे पास ईमान है, इस्लाम है, कलिमा है, अल्लाह का दीन है, अल्लाह की शरीयत है, अल्लाह का पैगाम है, तो भूखे रहेंगे, पेट पर पत्थर बांधेंगे और जफाएं बर्दाश्त करेंगे, मुसीबतें झेल लेंगे, अजियतों से दो चार हो जाएंगे, लेकिन ईमान से अगर सलामत है तो हम जमीन पर जिंदा रह करके खुश नसीब इंसान हैं। उन्हें जाकर के कह देना कि अगर वो लालच के जरिए से हमारा ईमान खरीदते हैं तो उन्होंने जो पेशकश की है शादी की, वो भी एक तरफ रख दो। उन्होंने डिग्रियां देने की बात की है, उन डिग्रियों को मैं झलाने को तैयार हूँ। ओहदो मनसब की बात उन्होंने की है, मैं उनके ओहदो मनसब को अपने जूतियों के नोक पर रखता हूँ। ईमान अगर सलामत है, इज्जत की जिंदगी है, ईमान अगर सलामत नहीं है तो उस जिल्लत की जिंदगी को हम आर समझते हैं। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। हम मोहम्मद का कलिमा पढ़ने वाले हैं, इस्तिकामत के साथ इस रविश पे चलते रहेंगे। अब या तो जिंदगी मिले या मौत आए, शहीदों के लहू से जो जमीन सैराब होती है, बड़ी जरखेज होती है, बहुत शादाब होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन आजमाइशों के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुजारा है। आप यकीन कीजिए, चचा की आंखों में भी आंसू, अल्लाह के नबी भी बेकरार। काश काश मेरा कोई जाहिरी सहारा होता, लेकिन जिसके साथ रब का सहारा हो उसे जाहिरी सहारा तलाश करने की जरूरत नहीं है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह सबसे बड़ा मुहाफिज है। मेरे नबी इसी कुढ़न में आगे बढ़ते हैं। एक पहाड़ी है, पहाड़ी पर आपने अपने खानदानी चचा को देखा जिसका नाम अम्र बिन हिशाम है, मुसलमान उसे अबू जहल कहते हैं। अल्लाह के नबी करीब गए, बहुत दिलसोजी के साथ अपना कलेजा निकाल कर अल्फाज को मुंतखब करके अबू जहल के कदमों में रखकर कहा, चचा मैंने आपको कलिमे की दावत दी, मैंने आपको बहुत समझाया, मैंने आपको हर जतन करके बताया, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। चचा मैंने किस किस अंदाज में समझाया, लेकिन बस वही बात कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर मुनाजिब बेअसर। चचा आपने मेरी बात नहीं मानी, अब यहाँ कोई नहीं है, आप हैं, मैं हूं, मेरा अल्लाह है। मेरे चचा कलिमा पढ़ लीजिए, कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह का पैगाम अबदी है, उसकी सदाकत पर शक न कीजिए। अल्लाह ताला अगर नजात देगा तो इसी रास्ते पे चल के देगा, इसके अलावा जो कुछ है बातिल है, बातिल पर चलकर आफियत नहीं मिलने वाली है। आफियत चाहो जो आओ दामने इस्लाम में, ये वो दरिया है कि जिसमें डूबता कोई नहीं। मोहब्बतों भरा पैगाम
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा को दिया, लेकिन चचा ने आपकी बात को कबूल नहीं किया, बल्कि एक पत्थर से आपकी पेशानी को जख्मी कर दिया। अल्लाह के नबी जख्मी पेशानी के साथ अपने घर में गए। मेरे भाइयों, ये हालात मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुजरे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तारीख पढ़िए, आप सीरत पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, आप इस्लाम पढ़िए, आपको पता चलेगा कि क्या इन हालात से घबरा करके मेरे नबी ने अपना रास्ता बदला? नहीं, रास्ता बदलना तो दूर की बात है, आपने अपने मिशन से 1 इंच भी पीछे हटना गवारा न किया। सुबह शाम में बदल गई, शाम सुबह में बदल गई। कयामत का मंजर है, हालात बहुत खतरनाक हैं, बद से बदतर है। दुनिया ये चाहती है कि आपको आपके मिशन से फेर दे, इस्लाम से फेर दे, तबलीग से फेर दे, दीन से फेर दे। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हवाओं के दोष पर चिराग जलाते रहे। शरारे बुलहबी ने चाहा कि चिराग मोहम्मदी को बुझा दे, लेकिन हर जमाने के चिराग को बुझाने की कोशिश करने वालों को ये पैगाम मिला कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। डरे नहीं, बल्कि आप तो मालूम करते थे, आप खतरों से खेलने के आदी हो चुके थे। आपने मालूम किया लोगों से, ये बताओ कि बाजार उकाज में कौन कौन लोग आए हैं, क्या क्या हो रहा है। एक मेला लगा हुआ है मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर, जिसे उकाज का मेला कहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता लगाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली कि उकाज के मेले में शेरो शायरी भी हो रही है, उकास के मेले में पहलवानी भी हो रही है। अल्लाह के नबी पहुंच गए उकास के मेले में, जहां पहलवानी हो रही थी। वहां नामी गिरामी अरब का पहलवान जिसका नाम रुकाना है, वहां पहलवानी कर रहा है, कुश्ती लड़ रहा है। उसके मुकाबले में कोई आता नहीं है। जजीरतुल अरब का सबसे खतरनाक पहलवान, सबसे ज्यादा मर्द शुजा और बहादुर, कोई उसके मुकाबिल आने को तैयार नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंच गए अखाड़े में। आपने रुकाना से कहा, रुकाना, अल्लाह ने बेहतरीन बदन का तुम्हें मालिक बनाया है, बेहतरीन पर्सनालिटी अल्लाह ने दी है तुझे, लहीम शहीम आदमी हो, हैंडसम आदमी हो। लेकिन रुकाना, कान खोल करके सुन लो, तुम्हारी ये ताकत, तुम्हारी ये पहलवानी कोई काम नहीं देगी। अगर तुमने कलिमा पढ़ करके ईमान की दौलत को न कबूला तो तुम जहन्नम का कुंदा बनोगे, अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करोगे, अल्लाह की मार तुम पर पड़ेगी। रुकाना चराग पा हो गया। ताकत पास थी ना, जब कमजोर के पास ताकत होती है तो वो कमजोरों पर जुल्म करता है। इस्लाम की ये तालीम नहीं है। इस्लाम ये कहता है, अगर ताकत आ जाए कमजरफी का लिबास न ओढ़ना, अगर ताकत आ जाए अपनी औकात को न भूलना कि इतरा रहे हो आज पहनकर नई कबा, दामन था तार तार अभी कल की बात है। कि ताकत के ज़ौम में, ताकत के नशे में कमजोरों पर जुल्म करो, यतीमों पर जुल्म करो, बेवाओं पर जुल्म करो, मिस्कीनों पर जुल्म करो, निहत्तों पर जुल्म करो। नहीं, इसलिए कि अगर आप किसी पर जुल्म करेंगे किब्र गुरूर की वजह से, तो ये बात याद रखे कि हर जमाने के फिरऔन के दिमाग के कुल बुलाते कीड़ों का अंजाम जहन्नम है, दरियाए कुलजुम की लहरें है। मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है, मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। जालिम को खबर कर दे कोई अंजाम जुल्म क्या होता है। जब जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत को जलाल आ जाता है। फिरऔन का सर जब उठता है, मूसा कोई पैदा होता है। अल्लाह के नबी ने बगैर डरे, बगैर झिझके उसको दावत दी। उसने कहा, मोहम्मद, अगर आप अपना कलिमा मुझे पढ़ाना चाहते हैं तो मैदान में आइए, मुझे शिकस्त दे दीजिए। एक तरफ रुकाना है, अरब का नामी गिरामी पहलवान, दूसरी तरफ मेरे नबी। सहाबा को खतरा लाहिक हुआ कहीं आप शिकस्त से दो चार न हो जाए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, बेजोड़ कुश्ती है, आपने कभी अखाड़े में जाकर के पहलवानी सीखी नहीं, कुश्ती के दांव पेश से आप वाकिफ नहीं हैं, आपने पहलवानों वाली ग़िज़ा भी नहीं खाई है, इस फन में आपका कोई उस्ताद भी नहीं है। अगर आपकी बेइज्जती होगी तो हम मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे न हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। मेरे नबी ने सहाबा को तसल्ली दी,
घबराने की बात नहीं है। जो इंसान अल्लाह की नुसरत और हिमायत के साए में रहता है, कायनात में उसका कोई बाल बेका नहीं कर सकता। और जिससे रब की हिमायत हटती है वो अपने कदमों के चाप से भी डरने लगता है। दुनिया में उसको कहीं जाए पनाह नहीं मिलती, न कहीं जहां में अमा मिली। जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्वे बंदा नवाज में 3 बार मेरे नबी ने रुकाना को उठा उठा के पटका है, शिकस्त दी है। बिल आखिर यही वाकया रुकाना के इस्लाम लाने का सबब बना। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ एक बात समझाना चाहता था कि अल्लाह के नबी पर भी हालात आए, आपसे पेशरू पैगंबरों पर भी हालात आए, आपके बाद जो अल्लाह के नबी के डगर पर चलने वाले लोग हैं, हालात उनका मुकद्दर है। याद रखो, फूलों के सेज पर चलने के लिए कांटों की वादियों से गुजरना पड़ता है। इस शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम आजमाएंगे खौफ का माहौल कायम करके कि तुम अपने दीन पर कायम रहते हो, सब्र से काम लेते हो, इस्तिकामत से काम लेते हो कि अपने दीन से फिर जाते हो। इसलिए आजमाइश होती है। कभी तो हालात आते हैं इसलिए कि इंसान नेक है, अल्लाह का वली है, आजमाइश के लिए हालात आते हैं। और कभी हालात बतौर अजाब के आते हैं। रब ने कुरान में फरमाया, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि देखो अगर अय्यारी करोगे, मक्कारी करोगे, बाज ऐसे गुनाह हैं कि जिनका इर्तिकाब करोगे तो इसी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत से पहले तुम्हें सजा देगा। अदल व इंसाफ फ़कत हश्र पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। इदा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन फहल्ल बिहल बला, तिरमिज़ी की रिवायत है। वो गुनाह क्या हैं, उनमें से बाज़ की मैं निशानदही करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला, इस वक़्त मैं वो बात कहने लगा हूँ कि जिन बातों के ज़रिए से मैं आपके दिल में उतरना चाहता हूँ, अपनी कौम के जवानों को जो कीमती पैगाम देना चाहता हूँ, आप गौर से निगाहों में निगाहें डाल करके मेरी बात सुने, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो वो कौन से गुनाह हैं जिनकी बुनियाद पर दुनिया में अल्लाह का अज़ाब आता है। कुरान करीम आप पढ़ें, सूरे नूर की एक आयत है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद्दुनिया वल आखिरा। बाज़े गुनाह ऐसे हैं, बाज़ी गलतियाँ ऐसी हैं, बाज़े खताएँ ऐसी हैं कि जब हम उनका इर्तिकाब करने लगेंगे, उन जुर्मों को हम करने लगेंगे, अल्लाह का अज़ाब ज़मीन पर हमारी तरफ आता हुआ नजर आएगा। अल्लाह का अज़ाब हलाल हो जाएगा। कुरान कहता है किसी खास पस मंजर में, लेकिन मफहूम आम है उसका। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर कुरान उतरा कि देखो अगर बेहयाई का चर्चा करोगे, बेहयाई को फैलाओगे, बेहयाई की नशर इशात करोगे, बेहयाई को तरक्की दोगे, बेहयाई को प्रमोट करोगे और बेहयाई तुम्हें अच्छी लगने लगेगी, तो याद रखो फिर अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होगा। ईमान और हया का चोली दामन का साथ है। हदीस में है, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल ईमानु बिज़उन व सबऊन शोबा, अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। बुखारी ही की रिवायत है, इज़ा फ़ातकल हया फ़स्ना मा तशा, जब हया नहीं है तेरे अंदर, तू जो चाहे करे, फिर इंसान बेहया होकर मुर्तद भी हो जाता है। तो मेरे भाइयों, बेहयाई वो गुनाह है, बेहयाई वो जुर्म है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने कौमों को, उनकी सूरतों को मस्क किया है, जमीन से उठाया है और उठा करके आसमान पर ले जा करके उन्हें पटक दिया गया है। अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जीलिम मंजूद, उन पर कंकरों पत्थरों की बारिश हुई है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, बेहयाई की सजा इंसान को जमीन पर मिलती है, ये अल्लाह का कुरान कहता है। आज मुसलमानों में बेहयाई फैलाना एक आम मिजाज बन गया। छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल 12-12 साल के मोबाइल लेकर फख्र के साथ घूमते हैं।
बाप कुवैत और कतर रहता है, मेरा नौनिहाल है, मेरा लख्ते जिगर है। जब कुवैत से जाऊंगा तो अपने बच्चे को जब मैं मोबाइल गिफ्ट करूंगा बहुत खुश हो जाएगा कि अब्बा मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है। अब्बा को पता नहीं कि इसके हाथ में मोबाइल नहीं ज़हरे हलाहिल दे रहे हैं, इसके हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि अज़दहा दे रहे हैं। आज इसे मोबाइल दे करके हम फख्र कर रहे हैं, कल इसी मोबाइल के जरिए से अपनी आखिरत भी बर्बाद करेगा, अब्बा को भी जहन्नम के गड्ढे में गिराएगा और माँ को भी दोज़ख में पहुंचाएगा। वो बेटा 10 साल का नौनिहाल मोबाइल के स्क्रीन पर रात दिन फाहिशात को देखता है, थिरकने वाली मुजरा करने वाली तवाइफों को देखता है, उन औरतों को देखता है जिनके साथ साथ खुदा की लानत चलती है, खुदा का गजब चलता है, बल्कि बेहयाई की इंतहा हो गई, बेहयाई की हद हो गई। आज हमने अपनी बेटी को, अपने बेटे को कॉन्वेंट में जाकर के दाखिला कराया। लोगों पर फख्र करते कि हमारा बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ता, नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ता, किसी मुसलमान के स्कूल में नहीं पढ़ता, या किसी ऐसी जगह जहाँ हिंदुस्तानी तहजीब के साथ हमारा बच्चा जिंदगी गुजारे वहाँ नहीं पढ़ता। हमने अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को कॉन्वेंट में दाखिला कराया। हालांकि वो बच्ची जब पहुंची है पहले दिन कॉन्वेंट में, उसके पास बैठने वाली उसकी जो रफीका है, उसकी सहेली है, सबसे पहले सवाल उससे ये करती है कि बहना ये तो बताना तेरा कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं। उम्र क्या है? 10 साल। उम्र क्या है? 12 साल। उम्र क्या है? 15 साल। कच्ची उम्र है, ना समझी का आलम है। लेकिन मेरे अभी इसने दोशीज़गी की दहलीज पर कदम नहीं रखा है कि जहनों को खराब करने वाली हरामजादियां उसके करीब आकर के पूछती हैं कि ये बता तो सही तेरा कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं। अगर कहती है कि नहीं है, अफसोस का इजहार करती है और वो कहती है कि तेरा तो एक भी नहीं, मेरे पास 4-4 बॉयफ्रेंड हैं, सिम बदल बदल करके मैं सबको टाइम देती हूँ, सबसे बातें करती हूँ, पूरी पूरी रात काली करती हूँ। मेरे भाई को भी पता है, मेरी मॉम भी जानती है, मेरे डैड को भी मालूम है। तेरे मॉम पर खुदा की लानत, तेरे डैड पर खुदा की लानत, तेरे उस भाई पर भी खुदा की लानत। क्या अल्लाह के नबी की हदीस नहीं पढ़ी है कि शबे कद्र में भी दय्यूस की मग़फ़िरत नहीं होती? या रसूल अल्लाह, दय्यूस कौन है? फरमाया गया यही जो अपने नाम, अपने मुहर्रमात के लिए, अपनी सगी रिश्तेदार लड़कियों के लिए हराम काम को और बेहयाई को गवारा करे कि किसी गैर के साथ चचाजाद है, मामूजाद है, खालाजाद है, फूफीजाद है, तेरी निगाह में ये फूफीजाद है, शरीयत की निगाह में ये हरामजाद है। इसके साथ बाइक पर बिठा करके बेटा इसे स्कूल पहुंचा जाओ, इसे जाकर के फला जगह छोड़ जाओ, इसे बस पर जाकर के इसे ले जाओ, सफर कराओ अपने साथ, इसे ले जाकर के फला जगह पहुंचा दो। इसी आने जाने में वो काम होते हैं, मिंबर का तकद्दुस इजाजत नहीं देता कि मैं आपके सामने वो बातें बयान कर सकूं। 10-10 साल की, 12-12 साल की बच्चियां बॉयफ्रेंड के तलाश में, सखियां मलामत करे। बताओ, जिस कौम के हया का ये आलम था, जिस कौम के शर्म का ये आलम था, जिस कौम की गैरत का ये आलम था, देवबंद की बस्ती है। हजरत मौलाना मोहम्मद तकी साहब उस्मानी अभी जिंदा हैं, अल्लाह उनकी हयात को लंबी फरमाए। लिखते हैं वो कि देवबंद के अंदर किसी जमाने में अगर किसी खातून को कहीं बाहर जाना होता था, वो यक्के पर बैठ कर नहीं जाती, अगर बुरके के साथ भी जाती तो लोग देखते, इसलिए उसे शर्म आती थी। कुम्हारों की डोली में बैठ करके औरतें जाया करती थी। फरमाते हैं कि उन औरतों का मिजाज था कि अपने साथ अपने बच्चे को भी बिठा लेती थी, और अगर बच्चा नहीं होता था तो पत्थर रख लेती थी ताकि कुम्हारों को औरतों की सही वजन का अंदाजा ना हो सके कि वेट इनका क्या है। इतनी शर्म हया और इतनी गैरत। और आज 12 साल की हमारी बहन, हमारी बेटी कॉन्वेंट में जाकर के पहला सबक जो पढ़ती है यही कि तेरे पास बॉयफ्रेंड है कि नहीं है। सही कहा था अकबर इलाहाबादी ने, यूं कद्र से बच्चों के वो बदनाम न होता। अफसोस कि फिरौन को कॉलेज की न सूझी। लड़का भी 13 साल का, 14 साल का इसी इंतजार में है कि कोई मेरी गर्लफ्रेंड हो। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के कल्चर में जीने वालों, याद रखना, ये जिंदगी वो नहीं है जो मोहम्मद मुस्तफा तुम्हें दे गए हैं। अगर गैरत सलामत नहीं है तो आप तो कौड़ी के भी नहीं हैं। अगर हमारी बच्चियों का यह आलम है, हमारे बच्चों का यह आलम है, और फिर इस माहौल में आप अपने बच्चों को डिग्री दिलाकर फख्र करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बना के फख्र करते हैं, लॉ की तालीम देकर फख्र करते हैं, पहले जहनों से
ये गंदगी साफ कर लीजिए। मैं कहता हूं अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, मास्टर और मिनिस्टर भी बनाओ। अपने बच्चों को वो तालीम दो कि कुर्सियों पर जब बैठे इंसाफ का खून न करे, बल्कि इंसाफ का खून करने वालों को जवाब देने की पोजीशन में हो। ये नहीं कहता मैं कि डॉक्टर न बनाओ, लेकिन इस्मत को लुटा करके जो डिग्रियां हमारी बेटियां लाती है, मैं कहता हूं उन डिग्रियों को आग लगा दो। अगर गैरत का ईमान का सौदा करके हमारा बेटा डॉक्टर और मिनिस्टर बनता है, मैं कहता हूं तुम अपनी डिग्रियों को जला करके खाकिस्तर कर दो। ईमान सलामत है, तेरी डिग्रियां कारगर हैं, और ईमान अगर नहीं है तो इन डिग्रियों से कुछ होने वाला नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हया की तालीम दी, शराफत की तालीम दी, और हम क्या कर रहे हैं? हमारी कौम के 15-15, 16 साल के नौजवान नुक्कड़ों पर खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं। क्या इंतजार है कि कॉलेज की छुट्टी होगी, स्कूल की तालिबा आएंगी। हमारी बहन बेटियां हैं, हमारी कौम की हैं, हिंदुस्तान की हैं। किसी की बेटी हो, शरीयत ने तो ये समझाया है कि बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। वो हमारी नौनिहाल लख्ते जिगर है, हमारी अपनी बेटी है, हम उसे अपनी बेटी समझते हैं, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही पैगाम दिया है। ग़ज़वा हुनैन का वाक़या याद कीजिए। अल्लाह के नबी ने जिहाद करके ग़ज़वा किया, फतह किया। फतह के बाद आपके कदमों में सोने चांदी का ढेर लगा हुआ है। ऊंट और दीगर जानवर जो माले गनीमत के तौर पर आए हुए हैं, कैदी पकड़ के लाए जा रहे हैं। उन कैदियों में एक लड़की भी लाई जा रही है, और वो हातिम ताई की बेटी है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस बहन को देखा, आते हुए देखा, और ये महसूस किया कि उसके सर पे दुपट्टा नहीं है। जिस चादर पर आप बैठे हुए थे, उठे हैं, आपने वो चादर उस लड़की के सर पे डाल दी है। लोग हैरान होकर पूछते हैं कि आपकी चादर तो बहुत पाकीज़ा, आपकी रिदा तो बहुत मुबारक है, इसे तो फरिश्ते चूमते हैं। आपने एक ऐसी बेटी पर जो आप के मजहब की नहीं है, आपने ये चादर क्यों डाली? मेरे नबी का जवाब था, मेरे सहाबा, बेटी बेटी होती है, मोहम्मद की बेटी फातिमा हो किसी गैर की बेटी, हर बेटी के इस्मत की हिफाजत और दुपट्टे की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी कौम के नौजवान क्या करते हैं? यहाँ खड़े होकर इंतजार में है, छुट्टी होगी, नंबर लेंगे, और नंबर अगर मिल जाए तो नसीहत नहीं करेंगे, अच्छी बातें नहीं बताएंगे। किस लिए? नियत यही है कि मैं बात करूंगा ना महरमों से। बात करते हुए कहते कि भाई हमारी मैं तुमसे प्यार करता, मोहब्बत करता हूँ, मेरी मोहब्बत को गलत न समझना, बड़ी पाकीज़ा मोहब्बत है। तेरी इस पाकीज़ा मोहब्बत पर खुदा की 100 बार लानत हो। अपनी माँ का झुर्रियों भरा चेहरा देखता, अल्लाह तेरे नसीब का सितारा बुलंदियों पर पहुंचा देता। अपने बाप जो कमजोर तेरा बाप है, उसका सहारा बनता, उसकी लाठी बनता, अल्लाह तबारक व तआला तुझे इज्जतें देता। अपनी बहन, अपनी खाला, अपनी फूफी और अपने सगे रिश्तेदारों की दिलजोई करता, सिला रहमी का सिला मिलता। लेकिन तू क्या कर रहा है? पाकीज़ा मोहब्बत तो पाकीज़ा वहां होती है जहां अल्लाह ताला ने इजाजत दी है। ये सब ढोंग है, आप भी समझो। मेरी माँ बहन बेटियां भी यहाँ आई हुई है, मैं उनसे भी कहता हूँ कि इन जज्बात को समझो। गैरों की मोहब्बत कभी पाकीज़ा हो ही नहीं सकती। ये तो इसलिए पाकीज़ा की तस्बीह पढ़ रहा है कि मौका मिलते ही तेरी इस्मत तरी की प्लानिंग कर रहा है, जिनाकारी की तैयारी कर रहा है, इसको पाकीज़ा मोहब्बत का नाम देता है। शर्म इसे भी आनी चाहिए, उस बहन को भी आनी चाहिए जो पाकीज़ा मोहब्बत के नाम पर अपनी इस्मत का सौदा करने के लिए तैयार बैठी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इस तरीके के लोग अगर पैदा हो जाए तो मेरे भाइयों, मैं समझता हूँ कि अब इस कौम का खुदा ही हाफिज है। इस तरीके से कि रात रात भर बात हो रही है, पूरी रात लिहाफ के अंदर बैठ करके हमारे लड़के, हमारी कौम की लड़कियां बातें कर रही, नमाज नहीं पढ़ी जाती, अल्लाह की इबादत के लिए दिल नहीं लगता। बरस हो गए सूरज की पहली किरण का नजारा किए हुए, कई दिन हो गए सूरज को नहीं देखा, फजर की नमाज वक्त पर मुयस्सर नहीं हुई। शैतान जब कान में पेशाब करके भाग जाता है तो नींद खुलती है। पूरी रात
मुँह से ज़िनाकारी करके हम गुजारते हैं, हमारी कौम के बच्चे गुजारते हैं, हमारी कौम की बहन बेटियां गुजार रही है। क्या ये हालात मरसिया पढ़ने के नहीं है? किसी को एहसास भी नहीं है, माँ को भी पता है, बाप को भी पता है, लेकिन कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं है। वह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। यही नहीं हो रहा। मैंने तो अपने कानों से सुना है, आंखों से उन लोगों को देखा है जो इन लड़कियों से कहते हैं आज जुमा का दिन था, तुम नहा धो करके आई होगी, बहुत अच्छी लगती हो, ऐसा करो कि वीडियो कॉल करके अपना चेहरा दिखा दो, अपनी ज़ियारत करा दो, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। शहवत के शराब में मस्तो मगन हमारी कौम के इन नौजवानों के बहलाने फुसलाने के नित नए अंदाज, ये ढोंगी, ये मक्कार, ये फरेबी, ये दगाबाज किस किस तरीके से दगा देते हैं आप तस्वुर नहीं कर सकते। बल्कि आप तो उसी कौम में रहते हैं, आपको मुझसे ज्यादा हालात का अंदाजा होगा। वो बेचारी वीडियो कॉल पर आती है, उससे कहते दुपट्टा सरका देना, फिर जिस्म के और लिबास को ओपन करके उरिया करके उसके बाद एमएमएस बना लेते हैं, फिर कहते हैं कि फला होटल में मिलोगी। अगर वो जरा पसो पेश से काम लेती है तो खबीस धमकी देता है कि अगर तू मिलने नहीं आई, तूने मुलाकात नहीं की, फला होटल में आकर के मेरे साथ वक्त नहीं गुजारा, अपने घर से निकल कर नहीं आई, तो देख एमएमएस बना हुआ है, तेरी उरिया तस्वीर बनी हुई है, नेट पर अपलोड कर देंगे और याद रख तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। बेचारी अपने माँ बाप की गैरत के खौफ से, बदनामी के डर से मिलने के लिए पहुंच जाती है, पहले से वादा लेती है कि देखो कोई नाजायज काम नहीं होगा, लेकिन जाने के बाद इब्तिदा भी यही से होती है, इंतहा भी यही से होती है, जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। हालात इतने खराब हैं, इतने खतरनाक हैं, इसलिए होश के नाखुन लो। अगर हम हाजी नमाजी मुतमईन बैठे हैं कि हमारी बच्चियां तो बहुत मासूम है, ये कुछ नहीं करेंगी, किसी से बात नहीं करेंगी, चाहे स्कूटी चलाए चाहे मोबाइल चलाए, स्कूटी तो दिला दोगे मियाँ, लेकिन कन्फर्म है कि तेल कोई और डलवाएगा, मोबाइल तो दे दोगे लेकिन रिचार्ज कोई और करवाएगा। ये मैं कह रहा हूँ, बहुत ही तवज्जो के साथ मेरी बात आप हजरात सुन लें। अल्लाह तबारक व तआला अगर हिदायत दे दे तो हमारी कौम अब भी तरक्की के रास्तों से पर चल करके मेराज पर पहुंच सकती है। और अगर हमने इन बातों को नोट न किया और हमने अमल करने की कोशिश न की तो फिर मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़मीन पर भी सज़ा देगा और मरने के बाद भी सज़ा मिलेगी। आप तसव्वुर कीजिए, इसी महीने के अंदर, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, पिछले साल एक शहर में मैंने एक बाज़ार में देखा कि बाज़ ख़वातीन बुर्का पोश और भी हमारी कौम के बच्चे बच्चियाँ विजिटिंग कार्ड खरीद रहे हैं। महवे हैरत होकर मैंने पूछा कि ये बताओ कोई त्योहार है क्या? न ईद है न बकरा ईद है, आखिर ये विजिटिंग कार्ड खरीदने की वजह क्या है? बताया गया पैरों से जमीन खिसक गई। इसलिए खरीद रही हैं कि कल 14 फरवरी है और 14 फरवरी को आप जानते हैं कि वैलेंटाइन डे होता है। ये लड़कियां गिफ्ट देने के लिए तैयारी कर रही, लड़के गिफ्ट के लिए तैयारी कर रहे। जिस कौम को हया सिखाई गई हो, हया की तालीम दी गई हो, जिस कौम से कहा गया हो कि हया का पासो लिहाज अगर है तो जन्नत में जाओगे और अगर हया नहीं है तुम्हारे अंदर तो जहन्नम का कुंदा बनोगे। आज उस कौम के लोग बर्थडे मनाए, हक डे मनाए, रोज डे मनाए, वैलेंटाइन डे मनाए, ये हमारी औकात है, ये हमारी हैसियत है। आप तसव्वुर कीजिए उन बाजारों का जो हमारी आबादियों से करीब सजते हैं, उन बाजारों को आप देखेंगे उनमें बहुत ज्यादा खवातीन है जो बुर्का नशी हैं। भला बताओ तो सही कि शौहर कमाते कमाते थक गया, शौहर दुबई गया, सऊदी गया और वहां जाकर के पाखाना साफ कर रहा है, वहां जाकर के गाड़ियों पर पोछा लगा रहा है, नौकरी कर रहा है ताकि हमारी औलाद सही जिंदगी गुजारे।
हमारी बीबी खुश रह सके। और बीबी का हर दिन इतवार बना हुआ है। करीबी मार्केट में औरतों का इतना इज़्दिहाम, इतना भीड़ कि अगर कोई गैरतमंद आदमी गुजरना चाहे तो जिस्म बगैर टच किए नहीं गुजर सकता। कोई जरूरतमंद जाना चाहे तो गैरत से जमीन में गड़ जाता है। इतने खतरनाक हालात हो गए, हमने बुर्के को शहवत की अलामत बना डाला। भला बताओ तो सही कि बाजार, कुरान ने कहा था वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। इन औरतों से कह दो कि ये चिराग खाना है, और चिराग जब दहलीज पर भी आता है तो बादे समूम उसे बुझा देती है, हवाएं उसे गुल कर देती हैं। इन्हें मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं थी, गई पर्दे के साथ जाती, लेकिन बुर्का इतना टाइट, बेहयाई को फरोग देने वाले बुर्के भी है, नक्शो निगार वाले बुर्के, टाइट बुर्के, कढ़े हुए बुर्के। इन बुर्कों को मैं नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के दारुल इफ्ताओं से जाके सवाल पूछो, कोई एक मुफ्ती भी कह दे कि मौजूदा दौर के फैशन और डिजाइनदार बुर्के पर्दे की जरूरत को पूरी करते हैं, मैं अपना खून माफ करता हूं, मुझे गोली मार दो, लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूं कोई एक दारुल इफ्ता भी इसे पर्दे की जरूरत पूरी करने वाला बुर्का नहीं कहेगा। अगर ये पर्दे की जरूरत पूरी नहीं करते तो उन भाइयों पर भी खुदा की लानत, उन शोहरों पर भी खुदा की लानत जो अपनी बीवियों को इस तरीके का बुर्का दिलाते, अपनी बहनों को इस तरीके का, अपनी बेटियों को इस तरीके का बुर्का दिलाते। तो बेहयाई को जो चीज बढ़ावा दे, अल्लाह के अजाब को वो चीज हलाल करती। आप समझ गए ना मेरी बात को? बेहयाई को जो चीज प्रमोट करे इसी दुनिया में, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को, उस माशरे की जिंदगी को जहन्नम बना के रख देते हैं। आप देखिए तो सही, मैं नहीं कहता कि यार तुम्हारा शौहर नहीं होगा, औरतों से कहता हूं जिसके पीछे बैठी हो यकीनन तुम्हारा शौहर होगा, लेकिन जिस अंदाज में तुम बैठी हो, नशिस्त का अंदाज देख करके अफसोस होता है। हाथ को कमर के गिर्द लपेट करके, चिपक कर और लिपट कर एक मोमिना औरत इसी तरीके से रहती है, उसकी जिंदगी इसी तरीके से गुजरती है। तुम्हें देख करके शर्म आती हो या ना आती हो? हम जैसे गुलदस्ते वाले जब देखते हैं तो जी चाहता है चुल्लू पर पानी में डूब कर मर जाए। हमारी गैरत के साथ, इस्लाम की गैरत के साथ खिलवाड़ करने वालियों से कह दो एक सुकून का सांस जमीन पर इन्हें मिलने वाला नहीं है। अगर इस तरीके को वो और बढ़ावा देंगी माशरे के अंदर तो एक बात तो ये हो गई। जल्दी जल्दी 2-3 मिनट में दूसरी बात और कर देता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरी वजह जो सजाओं की बताई है, ताकि मेरा वक्त भी पूरा हो जाए, अभी 2-4 मिनट बाकी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इदा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, कि जब म्यूजिक आम हो जाए, गाना बजाना आम हो जाए, सारंगी आम हो जाए, तबले की थाप पर लोग थिरकने लगे, कोई शादी बगैर डीजे के न हो, कोई फंक्शन बगैर म्यूजिक के न हो, माँ भी कहे, बाप भी कहे, चचा भी कहे, शैतान की शक्ल में दोस्त भी कहे कि अरे डीजे के बगैर कैसे तेरी बारात चढ़ेगी, जनाजा महसूस होगा। जिस वक्त ये लफ्ज वो कह रहा है, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि वो अपने ईमान का जनाजा पढ़ रहा है उस वक्त इस तरीके की बातें करने वाला। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इन चीजों से मना फरमाया। अबू दाऊद की रिवायत है, बांसुरी की आवाज आई थी मेरे नबी के कानों तक, आपने रास्ता बदल लिया, ना अन तरीक, नाना कानों में उंगली ठूस ली, मैं नहीं सुन सकता बांसुरी की आवाज को, हराम है, कल क़यामत में शीशा पिघला के डाला जाएगा। एक हदीस से सुन लो, बहुत तवज्जो के साथ मेरी कौम के नौनिहालों मेरी बात को सुन लो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मेरी कौम का नुक्ते नजर, मेरी कौम का सबसे पसंदीदा डिश, मेरी कौम का सबसे पसंदीदा मामला ये हो जाए कि गाने के वो रसिया हो जाए। औरतें भी, सीरियल कज़ा नहीं होना चाहिए, नमाज कज़ा हो जाए। बहनें बेटियां भी ईयरफोन ठोस करके गाना सुने, छोटे छोटे बच्चे भी गाने से दिल बहलाने लगे, हमारी कौम के नौजवान भी गाने से दिल बहलाने लगे। वो बूढ़े जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, वो भी रक्कासाओं को देखकर कहे माशाअल्लाह, कदम सूए मरकद नजर सूए जाना, कहाँ जा रहा है, किधर देखता है। जब हमारे बड़े बूढ़ों बुढ़ों में भी हया की कैफियत खत्म हो जाए,
म्यूजिक के रसिया हो जाए, ये कैफियत इस उम्मत पर अगर आ जाए, एक दिन एक रात ऐसी आएगी कि सारे लोग सोएंगे और जब सुबह होगी उठेंगी सुबह, उनकी सूरतों को अल्लाह सूअर की शक्ल में तब्दील कर देगा। ये हदीस है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। मेरे भाइयों, शारहीन ने लिखा है कि कोई जरूरी नहीं है कि आदमी सूअर की शक्ल में बदल ही जाए, बल्कि ये भी हो सकता है कि गाने सुनने वाले के अंदर सूअर की खसलत आ जाए। आपने सुना होगा, नहीं तो अल्लामा दमीरी की हयातुल हैवान पढ़ो, फरमाते हैं कि सूअर की खसलत ये है कि जब बालिग होता है, नौजवान होता है, उसकी ख्वाहिशात उभरती है तो सबसे पहले अपनी माँ पर अटैक करता है, अपनी माँ के साथ मुहकाला करता है। वो तो जानवर है, खिंजीर है, नजिसुल ऐल है, हराम है, उससे हमारी शरीयत का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप तो अकल वाले हैं, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, लेकिन कम से कम आपको अल्लाह ने अकल दी है, सोचने समझने की सलाहियत दी है। आप तो कान धरने को तैयार हो जाए। आज जब मैं सुनता हूँ कि फला बाप ने अपनी बेटी की इस्मत दरी की है, फला बेटे ने अपनी माँ के साथ मुहकाला किया है, फला भाई ने अपनी बहन के साथ मुहकाला किया है, मैं हदीस में खो जाता हूँ। हो न हो ये म्यूजिक के रसिया और म्यूजिक से दिल बहलाने वाले ओबाश किस्म के खन्नास जब म्यूजिक से प्यार करेंगे तो इन्हें माँ बहन बेटी की तमीज बाकी नहीं रहेगी। आज हमारी कौम के ये हालात हैं। इसलिए मुसलमानों, मैं आपसे अपील करता हूँ, तौबा कर लो। ये हालात जो हम पर आए हुए हैं, अल्लाह की कसम ये हमारी बदामालियों के नतीजे में है। जब भी कहता हूँ अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नाम है अमाल देख। ये बदामालियों की सजा है, यकीन करो। इस सजा से अगर निकलना है तो एक रास्ता है, और रास्ता तौबा का है। उस दिल पे खुदा की रहमत हो जिस दिल की ये हालत होती है। एक बार खता हो जाए अगर 100 बार नदामत होती है। हम तौबा करते हैं, अश्कों की सौगात ला करके अल्लाह के दरबार में पेश करके कहते हैं, एक आंसू भी नदामत से टपक जाए अगर, एक आंसू भी नदामत से टपक जाए अगर, आतिशे नारे जहन्नम को बुझा देता है। मेरे अल्लाह मुझे गम उक़बा हो नसीब। एक यही गम है जो हर गम से शिफा देता है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे हजरत मौलाना मुफ्ती सादी साहब रामपुरी, जो बड़े ही अच्छे अंदाज में हमें और आपको अपना वाज सुना रहे थे। और यूं गोया थे कि हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी।